नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। प्रार्थी पाठशाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का मॉडल पेपर का सेट 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 1 से 35 क्वेश्चन तक कराए थे। आज 36 से 70 तक कराएंगे। बिहार बोर्ड मॉडल पेपर है फिजिक्स का। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 36 है, 35 तक करवा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या रहता है? स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, घटता है। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है, चुंबकीय तीव्रता एच का मात्रक है एम्पियर मीटर, एम्पियर इनवर्स इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर इनवर्स या एम्पियर इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स का स्क्वायर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, एम्पियर इंटू मीटर इनवर्स। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है 0.5 के बराबर, अनंत के बराबर, 1 के बराबर या 0 के बराबर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1 के बराबर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, चुंबकीय याम्योत्तर के पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण अल्फा है, बी के क्षैतिज घटक बी एच और व्यग्र घटक बी वी हो तो कौन सही है? बी एच बराबर बी कोस अल्फा, बी वी बराबर बी कोस अल्फा या बी एच बराबर बी साइन अल्फा या बी वी बराबर बी टेन अल्फा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, बी एच बराबर बी कॉस अल्फा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निर्वात में होती है सी बराबर 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट या सी बराबर √म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट या सी या ऑप्शन नंबर डी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सी बराबर 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक्स किरणें के तरंगदैर्घ्य का मान लगभग होता है कितना होता है? 10 के पावर -7 मीटर, 10 के पावर -6 मीटर, 10 के पावर 7 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 10 के पावर -7 मीटर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किधर होती है? बी वेक्टर के समांतर, ई वेक्टर के समांतर, बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के समांतर या ई वेक्टर क्रॉस बी के समांतर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -21 कूलम, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, 1.6 गुना 10 के पावर -11 कूलम या 1.6 गुना 10 के पावर -9 कूलम? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्लांक नियतांक की बीमा होती है ml² टी इनवर्स, ml² टी के पावर -2, mlt या ml टी के पावर -1? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ml² टी के पावर -1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में कौन सही है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन में आता है, बोर्ड में आता है परीक्षा में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है एन बराबर ये, एन बराबर ये, एन बराबर ये, एन नॉट बराबर ये? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, एन बराबर एन नॉट ई के पावर -λ/t। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही है? 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन या 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ।
48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, परमाणु के भीतर संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है L बराबर NH बाई 2 पाई, L बराबर 2 पाई बाय NH, या L बराबर NH इंटू 2 पाई, या L बराबर H बाई 2 पाई। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, L बराबर NH बाई 2 पाई। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, कैथोड किरणें समूह है इलेक्ट्रॉनों के, प्रोटॉनों के, न्यूट्रॉनों के या परमाणुओं के। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों के समूह से बनती है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, परमाणु में अवस्थित मूल कण क्या है। परमाणु में क्या रहता है, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन रहता है, या प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहता है, या न्यूक्लियन एवं इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, न्यूक्लियन एवं इलेक्ट्रॉन रहता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम से संरक्षित रहता है। ऊर्जा, आवेश, संवेग या द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, आवेश के। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, म्यू नॉट आई बाई आर, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2 आर, या डी ऑप्शन डी है म्यू नॉट आई बराबर 2 आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में कौन सही है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 5 जूल, 10 के पावर 6 जूल, 36 गुना 10 के पावर 6 जूल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 3 गुना 10 के पावर 6 जूल। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक टेस्ला बराबर होता है एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक वेबर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक वेबर प्रति मीटर, एक वेबर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है, चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई का मात्रक होता है वेबर होता है, टेस्ला होता है, एम्पियर होता है, या वोल्ट होता है। बताइए क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक वेबर होता है। चलिए बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है। डायनेमो है, गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर है, या एमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, डायनेमो, जो चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं विभवांतर V के बीच कालांतर फाई हो तो वाटहीन धारा का घटक होगा। एक कॉस फाई, आई साइन फाई, आई टेन फाई, वी आई कॉस फाई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, आई साइन फाई। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। स्व प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है। कूलम होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, या हेनरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जो स्व प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक होता है वो हेनरी होता है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान न्यूनतम होता है। अवरक्त किरणें के लिए, परावैंगनी किरणें के लिए, एक्स किरणें के लिए, या गामा किरणें के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, गामा किरणों के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण के जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। बताइए कौन राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 90 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। वस्तु का बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है। उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अवतल दर्पण में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है
मतलब दो लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में रखा हो उसकी शक्ति कितनी होती है। P बराबर P1 प्लस P2, P बराबर P1 क्रॉस P2, P बराबर P1 बाई P2 या P बराबर P1 प्लस P2 बराबर 2। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, और P बराबर P1 प्लस P2। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है, यदि कांच के एक लेंस म्यू बराबर 1.5 की हवा में फोकस दूरी f है हो और पानी म्यू में 1.33 में FW हो तो क्या होगा। FW बराबर f है, FW बराबर 2f है, या FW ग्रेटर देन f है, या FW लेस देन f है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, FW बराबर FW ग्रेटर देन f है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 है, वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है, कांच के समांतर सतह के पट्टी का फोकस दूरी होता है 0 होता है, अनंत होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, या 100 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, रचनात्मक वैतीकरण के लिए कालांतर कितना होता है। 5 बराबर 2 n पाई, या 5 बराबर 2n प्लस 1 पाई, या 5 बराबर n पाई, या 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 5 बराबर 2n पाई होता है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रकाश के एक रंग का कारण है इसकी आवृत्ति, इसका वेग, इसका आयाम, इसकी कला। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, इसकी आवृत्ति होगी। प्रकाश के एक रंग का कारण क्या है, इसकी आवृत्ति है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 है, परमाणु का आकार लगभग कितना होता है। 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 15 मीटर, 10 के पावर माइनस 12 मीटर, या 10 के पावर माइनस 19 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आने के पूरे चांस होते हैं इसके, जिसका राइट आंसर 10 के पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा सही आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 है, नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या है। एक बूलियन व्यंजक एग्जाम में जरूर आएगा, फिक्स होता है दोस्तों। ए इंटू बी पर रेकरिंग वाई, ए इंटू बी बराबर वाई, ए प्लस बी पर रेकरिंग बराबर वाई, ए प्लस बी बराबर वाई। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ए इंटू बी पर रेकरिंग बराबर वाई। चलिए बढ़ते लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 70वां क्वेश्चन है, दशमिक संख्या 25 का होल 10 का द्विधारी होता है, मतलब बाइनरी नंबर क्या है। 11,001 का होल ट्वाइस 11 है, 10,011 का होल ट्वाइस, या 11,010 का होल ट्वाइस, या 11,101 का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 11,001 का होल ट्वाइस। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिजिक्स का मॉडल पेपर का 1 था, जो मतलब कि पार्ट 1 में 35 क्वेश्चन करवाया था और पार्ट 2 में 70 क्वेश्चन। तो ये पार्ट 1 ख़त्म, मतलब कि इससे पेपर 1 ख़त्म होता है। 4 पेपर इसी तरह और होगा, जिसमें पहला पार्ट में 35 और दूसरा पार्ट में 70 होगा। ऐसा सीरीज चलता रहेगा दोस्तों। प्रार्थी पाठशाला को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।